में हम सीखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और आयन। तो क्लास उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं पहले। तो क्लास एवरीवन नोज एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस and electrons are revolving around nucleus in circular path. So that circular path where electron is revolving around nucleus, we call that path as a shell or orbit. So starting from nucleus, this is first shell, second shell, third shell, fourth shell and etc. तो क्लास शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स एंड सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल। सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं हम लोग। तो क्लास फर्स्ट शेल में हमारे पास एक ही सब शेल होता है। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है एंड दैट सब शेल इज कॉल्ड एज द एस सब शेल। तो क्लास सिंस इट इज़ सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल तो हम लोग उसको लिखेंगे 1s। ओके क्लास एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज द एस ऑर्बिटल। तो क्लास सिंस इट इज़ ऑर्बिटल फ्रॉम 1s सब शेल तो इज कॉल्ड एट ऑर्बिटल एज द 1s ऑर्बिटल। तो क्लास 1s सब शेल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज 1s ऑर्बिटल क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है 1s सब शेल में। तो फर्स्ट शेल हैज़ ओनली वन सब शेल दैट इज एस सब शेल एंड एस सब शेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड एज द s orbital and more precisely since it is from first shell it is 1s orbital. Class second shell has two subshells. second shell में दो subshells होते हैं s subshell and p subshell. तो क्लास वो second shell के subshell इसलिए 2s and 2p। हमें मालूम है s subshell में एक ही ऑर्बिटल होता है ओके उसका नाम होता है s ऑर्बिटल। पर क्लास वो सेकेंड 2s subshell का है इसलिए उसको नाम देंगे हम लोग 2s ऑर्बिटल। तो 2s मतलब s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड शेल। ओके क्लास p सब शेल में होते हैं तीन ऑर्बिटल्स px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। एंड क्लास px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है। दे ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी तो वी कॉल दिस ऑर्बिटल्स एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब उनका एनर्जी सेम है। तो क्लास हम लोग ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट शेल में तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। तो उसके लिए हम लोग फिर एक ही बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सेकेंड शेल में एस ऑर्बिटल है, एस सब शेल में एस ऑर्बिटल है तो एक एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो तीन ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग तीन बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, एक पी एक्स के लिए, एक पी वाई के लिए और एक पी जेड के लिए। ओके क्लास अगर हम थर्ड शेल में जाएँ तो थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होते हैं एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। देखिए एक बार एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। तो क्लास वो थर्ड शेल्स है इसलिए 3s 3p एंड 3d। आपको मालूम है एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसका नाम होता है एस ऑर्बिटल। पर क्लास वो एस सब शेल से इसलिए उसका नाम वो थर्ड के एस है इसलिए उसका नाम होगा 3s। तो क्लास एक ही ऑर्बिटल होगा एस सब शेल में थर्ड शेल के तो ये आपका एक 3s ऑर्बिटल। ओके क्लास पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं हमने देखा ऑलरेडी पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो तीन बॉक्सेस। एंड क्लास डी सब शेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं उनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। और क्लास सबका एनर्जी सेम होता है तो दे आर डी जनरेट मतलब दे आर हैविंग सेम एनर्जी। और क्लास पांच ऑर्बिटल्स के लिए पांच ऑर्बिटल है एक सब शेल में डी सब शेल में तो पांच ऑर्बिटल के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 5 बॉक्सेस। ओके क्लास जैसे हम लोग फोर्थ शेल में जाएंगे फोर्थ शेल में चार सब शेल्स होते हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। हमें मालूम है एस सब शेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल, पी सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, डी सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ सब शेल हैज़ 7 ऑर्बिटल्स। तो क्लास वो फोर्थ शेल से इसलिए वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा 4s ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल है 4s सब शेल में 4s ऑर्बिटल। प्लस पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं हमें मालूम है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। सबका एनर्जी सेम होता है वी कॉल देम एज डी जनरेट ऑर्बिटल। तो क्लास हम लोग तीन सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के लिए तीन बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके क्लास डी सब शेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं आपको मालूम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। और क्लास सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है दे ऑल आर डी जनरेट
तो क्लास इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 5 बॉक्सेस। एंड क्लास एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, हमें उनके नाम याद नहीं रखना है। एंड क्लास ऑल दिस 7 ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी। तो फॉर एफ ऑर्बिटल्स वी कैन ड्रॉ टोटल 7 बॉक्सेस। तो क्लास S subshell has only one orbital called as S orbital. P subshell has S and P. Sorry, second shell has S and P. Third shell has SP and D. Fourth shell has SP, D and F. कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, तो उसके लिए हम एक सिंपल रूल यूज़ करेंगे एंड रूल इज़ N+L रूल। तो क्लास हमें मालूम है क्वांटम नंबर्स, तो क्लास स्मॉल n इंडिकेट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n = 1 इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, अगर n = 2 है तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू सेकेंड शेल, n = 3 है तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू थर्ड शेल एंड सो ऑन। तो क्लास n रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। क्लास सिमिलरली L रिप्रेजेंट्स, L हियर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एंड क्लास अगर L का वैल्यू 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द S सबशेल, L का वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द P सबशेल, L का वैल्यू अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द D सबशेल, एंड L का वैल्यू अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द F सबशेल। तो क्लास देख लेते रूल क्या कहता है। तो क्लास N+L रूल कहता है कि जिस सब ऑर्बिटल का N+L ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ऑर्बिटल विथ हायर वैल्यू ऑफ N+L इज ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो क्लास अगर मेरे पास है 3D सबशेल और मेरे पास है 4S सबशेल, हमें डिसाइड करना है दोनों में से किसका एनर्जी ज़्यादा है। तो क्लास 3D सबशेल, मैंने ऐसे 3D सबशेल तो यहाँ पे प्रिंसिपल शेल यहाँ पे थर्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, तो इनका यहाँ पे 3 होगा। और क्लास इलेक्ट्रॉन D सबशेल में प्रेजेंट है मतलब उसका L का वैल्यू 2 होगा। आप ऊपर देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन D सबशेल में प्रेजेंट है मतलब उसका L का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे L का वैल्यू 2 होगा 3D के लिए। एंड क्लास अगर हम लोग N+L वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे N+L हमें मिलता है 3 + 2 5। ओके, क्लास हम लोग 4S की बात करते हैं तो 4S में N का वैल्यू 4 है, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फोर्थ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 4 है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द S सबशेल, तो इसका मतलब L का वैल्यू 0 है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन द S सबशेल। तो क्लास अब यहाँ पे हम लोग N+L फाइंड करते हैं तो हमें N+L का वैल्यू यहाँ पे आता है 4। तो क्लास 3D के लिए N+L 5 है और 4S के लिए N+L 4 है। इसका मतलब होता है 3D सबशेल का एनर्जी 4S सबशेल से ज़्यादा है। ओके, प्लस एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारे पास 3D सबशेल है और हमारे पास 4P सबशेल है, तो प्लस 3D सबशेल में n का वैल्यू आप देख सकते हो थर्ड शेल है, n = 3 आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड प्रिंसिपल शेल। और यहाँ पे L का वैल्यू आएगा 2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द D सबशेल। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी D सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका L का वैल्यू 2 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे N+L वैल्यू आएगा हम लोग को 3 + 2 5। प्लस 4P के लिए N का वैल्यू 4 होगा, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है। एंड P सबशेल में इसलिए उसका L का वैल्यू देख सकते हो आप 1 होगा P सबशेल में, तो इलेक्ट्रॉन का L का वैल्यू 1 होगा, इस ऑर्बिटल में L का वैल्यू 1 होगा। तो क्लास यहाँ पे N+L देखेंगे तो 4 + 1 5। तो क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे टाई हो गया, N+L दोनों का सेम है, 3D का एंड 4P का N+L सेम है। क्या इसका मतलब दोनों का एनर्जी सेम है? तो आंसर है नहीं। तो जब टाई होता है N+L के रूल में तो देखते हैं कि जहाँ पे n ज़्यादा है वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा। तो 3D एंड 4P में 3D सबशेल में यहाँ पे थर्ड शेल है, यहाँ पे n 3 है और यहाँ पे 4P में n 4 है। तो क्लास 3D एंड 4P में 4P का n का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 4P का एनर्जी 3D से ज़्यादा होगा। तो क्लास बहुत सिंपल रूल है, अगर आपके पास दो
सबशेल दिया हुआ है, तो किसका एनर्जी ज़्यादा आपको अगर डिसाइड करना है तो सबसे पहले उनका n+l कैलकुलेट करो। जिसका n+l ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। अगर टाई होता है तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो क्लास, तो हम हर बार n+l करते नहीं बैठेंगे, तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है इसके लिए, तो देखते हैं। तो क्लास, हमें मालूम है फर्स्ट शेल हैज़ ओनली वन सबशेल, दैट इज कॉल्ड एज एस सबशेल। सेकेंड शेल में एस सबशेल एंड पी सबशेल होता है। थर्ड शेल में एस सबशेल, पी सबशेल एंड डी सबशेल होता है। फोर्थ शेल में एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल चारों होता है। फिफ्थ शेल में एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल होते हैं। तो आगे भी सबशेल्स होते हैं थियोरेटिकली, पर हमें प्रैक्टिकली उनका ज़रूरत नहीं पड़ता, हम एफ तक ही रुकते हैं, रुकते हैं खुद को। ओके, थियोरेटिकली आगे हम लोग 4F के बाद 5F के बाद 5G लिख सकते हैं, पर क्लास वो थियोरेटिकल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इतने एलिमेंट ही नहीं है, तो 5G तक हम लोग पहुँचते नहीं, तो हम लोग F तक ही रुकते हैं हम लोग। ओके, क्लास 6 शेल में जाएंगे तो हमारे पास 6S है, 6P है, 6D है एंड 6F है। आगे भी जा सकते हैं पर 6F तक रुकेंगे खुद को। 7S, 7P एंड सो ऑन। तो क्लास देखो कैसे शुरू करते हैं हम लोग। तो क्लास हम लोग 1S से स्टार्ट करेंगे, तो 1S का एनर्जी सबसे कम है। और क्लास आप जब जाओगे तो पूरा घूम के जाना है बीच से, नहीं तो शॉर्टकट मारोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर 2S, वापस पूरा घूम के जाएंगे 2P, 3S, वापस बीच में से पूरा घूम के जाएंगे 3P, 4S, 3D, 4P, 5S। शॉर्टकट नहीं लेना है। 6S के पूरा वापस ऊपर जाके नीचे आना, हर बार ये याद रखना हमें। एंड सो ऑन। तो बस यहाँ से आप देख सकते हो, तो सबसे जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो 1S है, उसके बाद 2S है, बाद में 2P है, 2P के बाद 3S है, 3S के बाद 3P है, बाद में 4S है, बाद में 3D है, बाद में 4P है, बाद में 5S है एंड सो ऑन। तो क्लास आप देखोगे यहाँ पे फॉलो करोगे, सांप को फॉलो करोगे तो देखोगे, स्नेक को फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा। एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लास सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 1S, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल देख सकते हो डायग्राम में 2S, बाद में 2P, बाद में 3S, देन 3P, देन 4S, देन 3D, देन 4P एंड सो ऑन। तो क्लास जब आप एटम को कंस्ट्रक्ट करोगे, जब एटम में इलेक्ट्रॉन भरोगे, समझो आपके पास एक एलिमेंट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करना है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। तो सबसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले 1S ऑर्बिटल में, बाद में 2S में, बाद में 2P में एंड सो ऑन। तो क्लास एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि S सबशेल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और जब तक 1S पूरा नहीं भरते आप आगे नहीं बढ़ सकते 2S के लिए। जब तक 2S पूरा नहीं भरते आप 2P में नहीं जा सकते। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, क्लास P सबशेल हैज़ कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल हैज़ कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, F सबशेल हैज़ कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप किसी भी सबशेल को उसके कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं भर सकते, और आपको स्टार्ट करना लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से 1S से। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन 1S में भरना है। आपके पास समझो एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1S में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, तो आपके पास 8 बचे हैं। तो मतलब वापस आप 2S में 2 भरोगे, क्योंकि आपका रूल बोलता है
कि आपको लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को पूरा भरना है, फिर आगे वाले ऑर्बिटल में जाना है, फिर उसको पूरा भरना है, फिर आगे जाना है, फिर उसको पूरा भरना है, फिर आगे जाना है, एंड सो ऑन। तो क्लास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में 2s में 2 भरेंगे, 4 हो गए, फिर पी में भरने के लिए 6 बचे, और पी का 6 का कैपेसिटी है तो हम लोग पी में 6 भरेंगे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्लास दिस रूल इज कॉल्ड एज अ अफबाउ प्रिंसिपल। तो क्लास अफबाउ इज़ अ जर्मन टर्म, जर्मन वर्ड। अफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप। तो हम लोग एटम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एटम कंस्ट्रक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, तो द रूल इज कॉल्ड एज अ अफबाउ प्रिंसिपल। तो क्लास ये प्रिंसिपल बोलता है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड with electrons in order of the increasing energies. In ground state of atom the orbitals are filled with the electrons in order of increasing energies. क्लास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? तो क्लास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मेरे पास है, न्यूक्लियस, उसके पास फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्लास वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट शेल में घूम रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। तो क्लास अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ फोटोन, आपको मालूम है बोर्स थियरी, उसको आप फोटोन सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जंप कर सकता है। तो क्लास वो सेकेंड शेल हो गया, उसके लिए एक्साइटेड स्टेट। तो क्लास हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे है जहाँ पे होना चाहिए, हम उसको कोई भी एनर्जी सप्लाई करके उसको आगे नहीं भेज रहे, दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ओके, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे है, वो एक्साइट नहीं हुआ एनर्जी लेके, तो हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले भरेगा, बाद में उससे ज़्यादा वाला, बाद में उससे ज़्यादा वाला, एंड सो ऑन। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द अफबाउ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लुएंस लिखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो क्लास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रूल के हिसाब से हमें उसको भरना है सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, तो हम लोग उसको भरेंगे 1s में। प्लस एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, पर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हम लोग 1s1 लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 1s1, क्योंकि एस में भरने के लिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम एटॉमिक नंबर 2। तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 1s से, और एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्लास सबसे पहले 1s में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग 1s में नहीं भर सकते हैं, एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है। और क्लास हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 2s1। ओके, तो अभी तीनों एलिमेंट में देखा थी कि इलेक्ट्रॉन आप सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो कहाँ पे भरा जा रहा है, एस सबशेल में, तो हम लोग उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में वो सीखोगे कि जिन एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा जाता है, दैट दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। प्लस फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15, हम लोग स्टार्ट करते हैं 15, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s है, कैपेसिटी 2 का है, तो 1s2, तब बाद में 2s2, बाद में पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, तो 2p6, बाद में 3s2। तो आप काउंट कर सकते हो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन भर के हो गए। तो हमारे पास अभी 3p में भरने के लिए तीन ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वी हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, सो 3p3। हमने पहले ही बोला है कि आप कम भर सकते हो पर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितने उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। ओके, तो क्लास आप देख सकते हो फॉस्फोरस में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने भरा पी सबशेल में, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट। एग्जाम्पल और लेते हैं, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, तो क्लास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो क्लास देख सकते हो आपके 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन भर के हो गए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास भर सकते हैं आगे हम लोग, तो 1s, 2s, 2p, 3s। अभी 3p में भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 3p2। ओके, अगला आप देख सकते हो आप सिलिकॉन में अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में भरा, इसलिए सिलिकॉन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं हम लोग,
आयन का एटॉमिक नंबर 56, सॉरी एटॉमिक नंबर 26, Fe एटॉमिक नंबर 26। Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए, तो क्लास 1s2 देख सकते हैं ऑर्डर 1s2, बाद में 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। प्लस आप देख सकते काउंट करोगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 6 10 12 18 एंड 20 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास भरने के लिए अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है। और प्लस आपने 1s 2s 2p 3s 3p 4s में इलेक्ट्रॉन भरे, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन जाएगा रूल के हिसाब से वो 3d में जाएगा, बिकॉज 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का है। और d में भरने के लिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो 3d 6, तो क्लास तो 3d 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा, डी सबशेल में, इसलिए Fe इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड सो ऑन। तो क्लास आप अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो अगर आपको ये ऑर्डर मालूम है तो। क्लास अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 30 35 तक है तो यहाँ तक आप बाहर करके रखो, बेटर होगा। और आपको बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आप ये सांप वाला डायग्राम ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो। ओके क्लास अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्लास एल्यूमिनियम इज़ एटॉमिक नंबर 13। अगला अगर मैं L3+ लिखता हूँ, मतलब क्या, एलियम का एटॉमिक 13 में एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर प्लस चार्ज इसके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि आपने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 है। तो क्लास एल्यूमिनियम में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल्यूमिनियम को 1s2, एल्यूमिनियम मतलब Al+3 को 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया, राइट, दैट्स इट। और ये नहीं बढ़ सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन खत्म। गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, आप देख सकते हो, हीलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। आप उनका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो एक बार स्क्रीन पॉज करके। तो क्लास इन एलिमेंट्स का, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेके हम लोग बाकी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो क्लास हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो क्लास लिथियम मैंने यहाँ पे लिखा है, एटॉमिक नंबर इज़ 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन है पूरा 1s2 2s1। तो क्लास ऊपर देख सकते हो आप, नोबल गैसेस में हीलियम 1s2 होता है, तो हम लोग 1s2 लिखने की जगह पे वहाँ पे हीलियम लिखेंगे। तो क्लास बचा बाकी में सिर्फ 2s1, तो हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट में और बाद में 2s1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके क्लास फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर 15 है, मैंने इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अंडरलाइन करके, थोड़े हैश शेड करके, तो 1s2 2s2 2p6 ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है, आप देख सकते हो ऊपर 1s2 2s2 2p6। तो क्लास इसको हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में नियॉन और आगे का पार्ट 3s2 3p3। प्लस निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लास आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यह है कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस। आप ऊपर देखो एरागॉन का। तो क्लास इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं AR 4s2 3d8। ओके क्लास मैंने यहाँ पे नीचे एलिमेंट स्ट्रॉन्शियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, आप देख सकते हो। तो क्लास ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन का। तो क्लास अगर मैं इतना पार्ट यहाँ पे देखता हूँ, तो क्लास दिस इज एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। तो क्लास ये पूरा पार्ट हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं ब्रैकेट में KR और बाद में 5s2। ओके तो क्लास ये भी एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ओके क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त कॉपर और क्रोमियम में, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्लास कॉपर का एंड क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट रूल के हिसाब से नहीं होता। तो क्लास उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मैं आपको बाद में वीडियो पोस्ट करूँगा।
तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम अलग क्यों होता है थोड़ा सा, तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज एनर्जीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो सब इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे कि कॉपर एंड क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन भी होता है आपके कॉलेज एग्जाम में, वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम आर डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके क्लास, बाद में हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो में लास्ट पार्ट देखते हैं। तो क्लास, अगर मैं लिखता हूँ एलिमेंट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो क्लास 1s2 2s2 एंड 2p3। तो क्लास आपको मालूम है एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ही बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे अप स्पिन और एक को लिखेंगे डाउन स्पिन, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। प्लस बाद में वापस 2s, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। ओके क्लास, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा अपोजिट होना चाहिए एक ही ऑर्बिटल में, दैट इज़ कॉल्ड एज हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। और क्लास यहाँ पे कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो वो क्यों अलग होता है उसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, द लास्ट पार्ट, दैट इज़ हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्लास इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस ऑर्बिटल, उसके लिए हम एक ही बॉक्स ड्रॉ करेंगे। पी सबशेल में हमने सीखा है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, तो हम लोग 5 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। और क्लास सब पाँचों ऑर्बिटल का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, दे आर डीजेनरेट, मतलब हैविंग सेम एनर्जी। ओके, और क्लास एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम हमें याद नहीं रखना, मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी, और सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है। ओके, तो क्लास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, तो क्लास एस सबशेल में मालूम है आपको एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम उसके लिए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। वापस एस ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, पर पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो क्लास है ये पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल, तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। तो क्लास एस ऑर्बिटल एक ही है, तो उसमें एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, तो उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक अप स्पिन और दूसरा डाउन स्पिन, और या फिर आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही बॉक्स ड्रॉ किया हम लोगों ने, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक अप स्पिन और दूसरा डाउन स्पिन। ओके, तो क्लास पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है और तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तीनों का एनर्जी सेम है। तो क्लास हम लोग जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो क्लास जब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो जब तक आप हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से नहीं भरते, हर एक को अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं देते, तब तक आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक अलाउड नहीं है। ओके क्लास, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, समझाओ, लिखते हैं निकल एटॉमिक नंबर 28, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। आपको मालूम है डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम लोग 5 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, तो डी के लिए हम लोग 5 ऑर्बिटल के लिए 5 बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास 5 ऑर्बिटल है जिनका सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, dxy, dyz, dxz, dx2, y2 एंड dz2। क्लास भरने के लिए इलेक्ट्रॉन 8 है। तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे? तो क्लास सबसे पहले सबका एनर्जी सेम है, तो आपको सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 1 अप स्पिन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हैं उसका स्पिन प्लस हाफ होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अप स्पिन, अप स्पिन। तो क्लास ये पाँचों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में हमने डाल दिए। और क्लास अभी आपके पास भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लास अभी हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी पेयरिंग अलाउड है। तो 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन एंड 8th इलेक्ट्रॉन। तो जब तक आप डीजेनरेट ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम है, आप उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन से नहीं भरते, आप तब तक उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्लास रूल देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। तो क्लास p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz। तो जब तक px, py और pz को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देखते, तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ओके, तो क्लास अगर आपके पास p सबशेल में भरने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, p, तो 3 ऑर्बिटल हैं आपके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन px, आपके पास px, py एंड pz 3 ऑर्बिटल है p सबशेल में। तो क्लास 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन सिंगल भरोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिंगल भरोगे, क्योंकि रूल के हिसाब से ये तीनों ऑर्बिटल एक ही सबशेल को बिलोंग करते हैं। कौन सा सबशेल को? p सबशेल को। तो आप जब तक उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन से नहीं भरते, आप उनका पेयरिंग नहीं कर सकते। ओके क्लास, अगर हमारे पास डी सबशेल है, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, और अगर आपके पास भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लास आपको पहला इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा सिंगल, चौथा सिंगल। आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन से नहीं भरते। अगर 4 की जगह पे आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लास 1, 2 सिंगल, 3, 4, 5। क्लास अभी हम लोगों ने हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भर दिया। और क्लास एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्लास फिर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6th एंड 7th। तो बाद में आप पेयरिंग कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स। थैंक यू।